जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अधूरा क्यों रह गया। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अधूरे प्रेम की कथा। तो चलिए जानते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कहा जाता है कि राधा रानी को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण कोई समान इंसान नहीं है, बल्कि वह भगवान है और वह श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह हो गई थी। वह अभिभाव में खो चुकी थी, जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और श्री कृष्ण के बीच विवाह का प्रश्न तो पैदा ही नहीं होता। राधा और श्री कृष्ण के बीच बस एक ही रिश्ता था और वह था भक्त और भगवान का। इसलिए उन दोनों का विवाह कभी हुआ ही नहीं। वैसे राधा और श्री कृष्ण के अधूरे प्रेम के पीछे बहुत सारी कथाएं हैं और आज हम उनमें से कुछ कथाओं के बारे में आप लोगों को बताएंगे। राधे श्याम ये दो शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माना जाता है। भले ही एक दूसरे के कभी नहीं हो सके, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ हमेशा इनका नाम लिया जाता है। कृष्ण के जन्म, राधा के जन्म, उनकी दोस्ती की कहानियाँ प्रचलित हैं। कई जगहों पे यह मान्यता है कि राधा वास्तव में काल्पनिक थी। राधा कोई ऐसी महिला थी ही नहीं जिनके साथ श्री कृष्ण का विवाह होता। कई लोग का मानना है कि जिन्होंने भागवत पढ़ा है उनका कहना है कि स्कंद पुराण में जब महाराज का वर्णन हो रहा था तो वही एक जगह राधा के बारे में बताया गया है कि वो रास कर रही हैं और आनंद ले रही है। अलग अलग ग्रंथों में राधा और श्री कृष्ण की गोपियों का अलग अलग तरह से वर्णन है। एक जगह ये भी लिखा गया है कि कृष्ण की 64 कलाएं ही गोपियाँ थी और राधा उनकी महाशक्ति, यानी राधा और गोपियाँ श्री कृष्ण की शक्तियाँ ही थीं जिन्होंने स्त्री का रूप लिया था। इसीलिए राधा रानी से कभी भी श्री कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। दूसरी जगह कहीं कहीं पे उल्लेख मिलता है कि वास्तव में राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण के मामा यानी कि रयान से हुआ था, जो माता यशोदा के रिश्ते में भाई लगते थे और राधा रानी श्री कृष्ण की मामी लगती थी। इसी वजह से श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह कहीं नहीं कराया गया। कहीं कहीं पे चर्चा मिलता है कि वास्तव में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को 100 वर्षों का श्राप मिला था, जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त श्री दामा ने दिया था। और उस श्राप की वजह से ही राधा और श्री कृष्ण कभी एक नहीं हो पाए और उनका जो प्रेम है अधूरा रह गया। कहीं कहीं पे इस बात का भी वर्णन मिलता है कि वास्तव में जो रयान था वो भगवान विष्णु का परम भक्त था और उन्होंने भगवान विष्णु की सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उन्हें वर मांगने को कहा था। और तब उन्होंने वर मांगा था कि उनकी इच्छा है कि लक्ष्मी से उनका विवाह हो। ऐसा संभव नहीं था, इसलिए भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि द्वापर युग में जब वह श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे और माता लक्ष्मी राधा के रूप में जन्म लेगी, तब उनका विवाह राधा से होगा। लेकिन वो एक नपुंसक की जिंदगी व्यतीत करेंगे और वो राधा रानी को कभी छू भी नहीं पाएंगे। चूँकि इसी वरदान की वजह से रयान का विवाह राधा रानी से हो गया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह कभी नहीं हुआ और उनका प्रेम अधूरा रह गया। कहीं कहीं पे इस बात का भी वर्णन मिलता है कि नारद मुनि के श्राप की वजह से राधा और श्री कृष्ण एक नहीं हो पाए, क्योंकि नारद मुनि की इच्छा थी कि वो माता लक्ष्मी से विवाह करे। इसलिए उन्होंने उनके स्वयंवर में हिस्सा लिया था, जिसमें भगवान विष्णु ने छल से उनका मुंह बानर की तरह कर दिया था। और इस बात से क्रोधित होकर के नारद मुनि ने श्राप दिया था कि जिस तरह से उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई और वो माता लक्ष्मी को नहीं पा सके, उसी तरह से उन्हें भी माता लक्ष्मी का वियोग सहना होगा और एक समान मनुष्य की भांति उन्हें वो सब कष्ट भोगने होंगे जो मनुष्यों के जीवन में लिखे रहते हैं। और इसलिए ही भगवान विष्णु को रामावतार और कृष्णावतार लेना पड़ा था। कई जगहों पे इसका भी वर्णन मिलता है कि राधा रानी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने उनकी दूसरी पत्नी के साथ उन्हें देख लिया था और इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आया था। और चूंकि भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया तो माता लक्ष्मी धरती पर कैसे ना आती, इसलिए उन्होंने भी राधा रानी के रूप में धरती पर जन्म लिया। क्योंकि भगवान विष्णु यानी कि श्री कृष्ण को श्राप देने के बाद राधा रानी को भी एक श्राप
श्राप को भुगतना पड़ा, जो कि स्वयं उनके प्रिय भक्त श्रीधामा ने उन्हें दिया था। तो दोस्तों, इसी सब वजहों से राधा और श्री कृष्ण को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह गया। हम भले ही राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की चर्चाएं करते हैं, उनके प्रेम की मिसालें देते हैं, लेकिन आज भी हम सबों के दिल में ये बात बार बार कचोटता है कि क्यों राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अधूरा रह गया, क्यों उनके प्रेम को अधूरा प्रेम माना जाता है। हालांकि अधूरा शब्द उनके लिए बहुत ही सूक्ष्म शब्द है, बहुत ही छोटा शब्द है। उनका प्रेम अधूरा होते हुए भी बाकी प्रेमी जोड़ों से ज़्यादा पूर्ण है और इस बात पे हम सभी विश्वास करते हैं कि उनके प्रेम को किसी भी तरह से अधूरा नहीं माना जा सकता है। लेकिन दुनिया की नज़र में जिनकी शादियां नहीं होती, उनके प्रेम को अधूरा ही माना जाता है और इस वजह से आज भी लोग चर्चाएं करते हैं कि राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अधूरा रह गया। तो आज मैंने आप लोगों को बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जिससे आप लोगों को पता चला होगा कि क्यों अधूरा रह गया राधा और श्री कृष्ण का प्रेम। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।